बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह उलिया और आपकी एक मुरीदा का है जो आप सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की सच्ची आशिक थी। आइए इस वाक़ये को मुकम्मल सुनकर अपने अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। रवायत किया जाता है कि बगदाद शरीफ में गरीब औरत रहा करती थी। उसकी एक बच्ची भी थी और उसका खावंद इंतकाल कर चुका था। वो 2 माह बेटी सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही थी कि एक दिन उन्होंने सदा सुनी कि कोई पुकारने वाला पुकार रहा था कि सुनो, आज महफिल बगदाद के यहाँ महफिल मिलाद है। इसमें बड़े बड़े उलमा कराम और नात खां तशरीफ ला रहे हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कहने लगी, आज खलीफे के यहाँ महफिल है, इसमें बड़े बड़े उलमा कराम और नात खां तशरीफ ला रहे हैं। मिलाद है, तुम उठो और वजू करो और नई कपड़े पहनो, खुशबू लगाकर तैयारी कर लो। हम भी हुजूर की नात सुनने जाएंगे, हम भी आज हुजूर की मिलाद मनाएंगे। सुना है कि बड़े बड़े उलमा कराम और अजीज नात खवा भी तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी बाबरकत और पाक महफिल में हमें जरूर शरकत करनी चाहिए। वो दोनों माँ बेटी तैयारी कर कर खलीफे के यहाँ रवाना हो जाती है ताकि वो भी महफिलें मिलाद सुन सके और अपने दर्जात बुलंद कर सके। जब वो दोनों माँ बेटी खलीफे के महल के करीब पहुंचती है तो दरवाजे पर उन्हें एक है सिपाही रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैंने सुना है कि आज खलीफे के यहाँ महफिलें मिलाद मुंतखब किया जा रहा है, हम भी हुजूर की नातें सुनने के लिए आए हैं। वो सिपाही इस बूढ़ी औरत से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल के लिए दावतनामा है। वो बूढ़ी औरत इस सिपाही से कहती है, नहीं, मेरे पास दावतनामा तो नहीं है। सिपाही कहता है, ये महफिल तो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो खलीफा वक्त के करीब है और जिनको खलीफा बगदाद ने खुद दावतनामा भेजा है। इस महफिल में हर आम आदमी शरकत नहीं कर सकता। वो माँ बेटी सिपाही से कहने लगती है कि हमें कोने में बैठकर हुजूर की नातें सुन लेंगे, हुजूर की शान सुन लेंगे, हुजूर का तक़द्दुस सुन लेंगे तो खलीफा वक्त का क्या चला जाएगा। हम भी तो उसी नबी की अमती है। लेकिन सिपाही किसी भी तरह इन माँ बेटी को महफिल के अंदर दाखिल नहीं होने देते और आखिरकार परेशान होकर वो माँ बेटी वहां से वापस आ जाती है। परेशानी की हालत में माँ अपनी बेटी से कहती है, चलो बेटी, खलीफा हमें मिलाद नहीं सुनने देता। हुजूर की नात हमारे मकदर में नहीं कि हम खलीफा वक्त के सामने बैठकर सुने, तो हम घर पे ही महफिलें मिलाद लगा लेते हैं। बेटी बोलती है, उम्मा हम घर पे किस तरह से महफिलें मिलाद लगाएंगे। तो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कहती है, हम घर पर ही चलकारी उस महफिल का इनेकाद करेंगे। तुम नातें पढ़ लेना, मैं हुजूर का मौजिज़ा बयान कर लूंगी। जितना कुछ हमें आता है, जितना हमें मालूम है, हम अपनी तरफ से हुजूर की बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत पेश कर देंगे। बेटी कहती है, ठीक है। वो दोनों माँ बेटी घर पहुंचती है। माँ है बैठ जाती है और बेटी नातें पढ़ना शुरू कर देती है। फिर बेटी बैठकर सुनने लगती है और माँ हुजूर के माजिज़ात और हुजूर के नात सुनाने लग जाती है। अलगरज वो पूरी रात को माँ बेटी यही करती रही। अलमक़सर वो पूरी रात आप सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम को अपना दिखड़ा सुनाती रही। जब रात ढल गई तो बेटी को माँ ने कहा कि जाओ जरा देखो तो रात का कौन सा पहर हो गया है, ताकि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। इस वक्त सितारों को देखकर टाइम का अंदाजा लगाया जाता था। बेटी जैसे ही बाहर आई ताकि सितारों को देखकर रात का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, जल्दी जल्दी वापस आ गई। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमाया थे। उसकी माँ उससे पूछने लगी, बेटी तुम्हें किस चीज ने खौफजदा किया है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत डरी हुई हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान हो गई हो? बेटी माँ से कहती है कि माँ, बाहर एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग हमारे घर की चौखट को चूम रहा है। वो माँ बेटी दोनों बाहर आती है तो देखते हैं कि हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इस गरीब माँ बेटी की दरवाजे की चौखट को मुसलसल चूम रहे थे। वो गरीब औरत आगे बढ़ी और हुजूर गौस आज़म के हाथ को चूम कर कहने लगी,
कि हुजूर गौस आप इस गरीब की चौखट पे कैसे चूम रहे हो और इतनी कर्म नवाजी क्यों की जा रही है। तो हुजूर गौस आजम रहमत अल्लाह आलिया फरमाते हैं कि ए माई तो गरीब नहीं, बल्कि तेरे जैसे दौलतमंद हैं पूरे बगदाद में और कोई भी नहीं है। वो बूढ़ी औरत हुजूर गौस आजम रहमत अल्लाह आलिया से पूछती है, हुजूर आखिरकार माजरा क्या है, क्यों आप हम जैसे गुनाहगारों की चौखट है को चूम रहे हैं। हुजूर गौस आजम रहमत अल्लाह आलिया फरमाते हैं, सुन ए अल्लाह की बंदी, तो जिस दर्द से सारी रात नातें पढ़ती रही, तेरी नातें सुनने के लिए मदीने के ताजदार खुद तशरीफ लाए थे और सारी रात हुजूर तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की नातें सुनते रहे। मैं तो बस हुजूर के कदम चूम रहा हूं, तुम्हारी चौखट पे हुजूर के कदम लगे हुए हैं, मैं तो उनको कदम बूसी कर रहा हूं। सुबहान अल्लाह, इस मां बेटी की क्या शान है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं, और जिनके दरवाजे की है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं, और जिनके दरवाजे की है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं, और जिनके दरवाजे की है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं, और जिनके दरवाजे की है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं, और जिनके दरवाजे की है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं, और जिनके दरवाजे की है कि जिसकी नात खुद आप सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम सुनने के चौखट को हुजूर गौस आजम रहमा अल्लाह अलैहि चौम रहे थे। बेशक ये बड़ा लाजपाल घराना है, कोई सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से पुकार कर तो देखें, ये अपने आशिक के अजहार की दिलजोई के लिए खुद तशरीफ लाते हैं। फ़कत इंसान के पास इश्क की दौलत होनी चाहिए तो इंसान कामयाब हो जाता है। माली दौलत होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों, ये प्यारा सा वाक़या यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। अल्लाह ताली से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताली हमारे तमाम मुसलमानों की जानों की मालों की हिफाजत फरमा, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की गैब से मदद फरमा हुजूर इकरम सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और हुजूर गौस पाक रहमत अल्लाह अलैहि के सदक़े में हमारी तमाम दुआएं को कबूल फरमा। अमीन या रब्बिल आलमीन।